नमस्कार, मैं विभा सिंह आकाशवाणी चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में। यह एक ऐसी योजना है जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। इसके अन्य पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम है क्या? जी, जो नया अधिनियम आया है, ये पहले मनरेगा जो 2005 से चला आ रहा था, उसको 20 साल हो गए थे। उसको चेंज करके ये नया अधिनियम जो है लाया गया है। इसमें जो मनरेगा की कमियां थी उनको दूर किया गया है। जैसे उसमें बहुत सी कमियां थी जिनको दूर किया गया। उसमें एक तो जो श्रमिक थे, जो ग्रामीण हमारे श्रमिक थे, उनको प्रॉपर काम नहीं मिल पा रहा था। उसमें 100 दिन की गारंटी जरूर थी, पर वो 100 दिन की जो गारंटी थी, 100 दिन भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था। दूसरा क्या, उनको प्रॉपर पैसे नहीं मिल पा रहे थे। अगर वो काम करते थे तो उसके पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तीसरा, उसमें कई तरह के घपले थे, जैसे कि फर्जी नाम, जैसे कि जिन श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है, हम उनके नाम पर भी रोजगार दे जा रहे थे। मनरेगा का मतलब ये था भी हमने जो हमारा सबसे गरीब तबका है उसको रोजगार देना, ताकि वो समाज में ऊपर उठ सके और उसको अपना जो डेली का निर्वाह है वो कम से कम अच्छे से वो कर सके। हमारा मकसद वो था, लेकिन वो मकसद हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से हमें ये अधिनियम लाना पड़ा। जी दिनेश जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा आधार है, तो ये जो नया अधिनियम आया है इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी? जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा आधार है। आप देखिए, जब तक हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, शहरों की तरफ बहुत बड़ी संख्या में प्लान हो रहा था। आप देखिए, शहर जो है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जो एरिया है लगातार, उनका जो जनसंख्या घनत्व है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस समय मजबूत हो सकती है जब हम सारी फैसिलिटी वहीं दे दें, हर चीज सुविधा वहीं उपलब्ध करवा दें, वहां किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो नजर ना आए। और उसके लिए जरूरी है वहां डेवलपमेंट के काम कराने। और डेवलपमेंट के काम कराने के लिए फिर हमें जो गरीब लोग हैं ये सोच के वहां से निकलते हैं भी शायद शहर में काम ज़्यादा है, गांवों में काम कम है। हम शहर में जाते हैं, शहर में काम मिलेगा, वहाँ हमारी जीविका जो है आसानी से निकल जाएगी। लेकिन यदि वही सारी सुविधाएं हम ग्रामीण लेवल पर उपलब्ध करवा देंगे तो शहर की तरफ एक तो प्लान रुकेगा, दूसरा ग्रामीण हमारे जो हैं वो विकसित होंगे। उससे क्या है, हमने रखा हुआ है भी हाँ जी 2047 में हमने विकसित देशों की श्रेणी में अपने देश को लेके आना है, उसको भी एक मजबूत आधार मिलेगा। जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो किसान को हम नहीं छोड़ सकते, अपने किसान भाइयों को। तो इस योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाई कैसे लाभान्वित होंगे? जी, इसमें ना सरकार ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। क्या है, 365 दिन है, उसमें से 125 दिन जो है ग्रामीण जो श्रमिक हैं उनको रोजगार गारंटी देने की सरकार ने प्लानिंग कर ली। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 60 दिन स्टेट गवर्नमेंट के पास छोड़ दिए। उन्होंने डिसाइड करना है कि वो 60 दिन उनसे काम नहीं लिया जाएगा। जब हमारे फसल कटने या बीजने, जिस समय श्रमिकों की जरूरत होती है, खेतों में जब श्रमिकों की जरूरत होती है, उस समय वो 60 दिन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कौन से 60 दिन है जिस समय उन श्रमिकों से काम नहीं लिया जाएगा, ताकि वो 60 दिन उनको वहाँ लोकल काम मिल जाए, वो वहाँ के लोकल खेतों में काम करेंगे। एक तरह से ये 125 दिन नहीं, 185 दिन उनको रोजगार मिल पाएगा। और सर, जो हमारे मजदूर हैं वो कैसे इस योजना का लाभ पा सकेंगे और क्या लाभ मिलेंगे उनको? मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो कहानी थी, मतलब कि हमारे जैसे अब हरियाणा में लगा लीजिए, हरियाणा में जो संख्या है वो 40 लाख के ऊपर है जिनको इस योजना में लाभ मिलना चाहिए, मनरेगा में जो रजिस्टर्ड है। लेकिन हम उनको जो दे पा रहे थे, जो 100 दिन की रोजगार गारंटी जो दे पा रहे थे, वो सिर्फ कुछ हजार लोग थे जिनको सिर्फ वो बेनिफिट मिल पा रहा था। उसका रीज़न क्या था, उसमें बहुत सी कमियां थी।
और जब ये कमियां दूर हो जाएंगी, इसमें क्या है देखिए, आप 125 दिन का रोजगार मिलेगा। दूसरा क्या है, अगर आपको 15 दिन में आपको रोजगार नहीं मिला तो सरकार को आपको बेरोजगारी भत्ता देना है। सरकार ने पूरी व्यवस्था की हुई है, अभी आपको रोजगार हर हालत में देना ही देना है। इस अधिनियम में ये व्यवस्था है। दूसरा क्या है, आपका सारा कुछ टेक्निकली जो हमारे आजकल एआई या दूसरे जो सॉफ्टवेयर आए हैं उनकी हेल्प ली गई है। और तीसरा क्या है, आपके खाते में पैसे जाएंगे। अगर आपने रोजगार मतलब कि आपको मिल गया तो आपके खाते में जाएंगे। और कब जाएंगे? 15 दिन के भीतर। ये नहीं है पहले तो 7 दिन है, मैक्सिमम उसको 15 दिन है। मैं 15 दिन में आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। आप बात समझिए, पहले क्या था, पहले ये व्यवस्था बड़ी गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी, पहले हम काम लेते थे, बिल बनता था, बिल पास होने जाता था, बिल पास होने जाता था, वो बिल फिर पैसे सैंक्शन होते थे, फिर पैसे नीचे आते थे। इतने में वो गड़बड़ जो है वो मतलब जैसे वो श्रमिकों तक वो पैसे पहुंच ही नहीं पाते थे। वो नाउम्मीद हो जाते थे भी हाँ यार हमें मिलने तो है नहीं, तो वो ट्राई भी नहीं करते थे इस मनरेगा के तहत काम के लिए। तो एक जो बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था उसको अब पूरा करने की कोशिश की गई है। जी दिनेश जी, इतनी पुरानी हमारी ये योजना थी मनरेगा जी, तो अब इसमें बदलाव, तो अब ऐसा क्या हुआ कि अब बदलाव हो रहे हैं इतने पुरानी नहीं, योजना में? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। इसमें कई बारी बदलाव किया गया, कई बारी सुधार किए गए, लेकिन वो सुधार जब भी किए गए उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, जो सुधार है उस लेवल पर नहीं हो पाया, जिस करके मजबूरी में ये अधिनियम लाना पड़ा। उसका आप समझिए, पहले क्या था, बिल बनता था, पैसे आते थे। अब क्या होगा, पहले प्लानिंग बनेगी, पैसे आएंगे, फिर हमने रोजगार देना है। दोनों में बड़ा फर्क है। पहले हम रोजगार देते थे, बिल बनता था, फिर पैसे आते थे। अब पहले प्लानिंग बनेगी, फिर कहते पैसे आएंगे, फिर रोजगार देंगे, फिर बिल बनेगा। अब उल्टा कर दिया, अब पैसे पहले आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पैसे देगी, स्टेट गवर्नमेंट पहले पैसे देगी, पहले वहाँ पैसे रखे जाएंगे भी ये हमने ये एक नाली बनानी है, या हमने एक सड़क बनानी है, या हमने डेवलपमेंट का कुछ भी काम करना है, उसके लिए पहले पैसे रखे जाएंगे, फिर मतलब कि रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि यदि पहले पैसे रखे जाएंगे तभी हम श्रमिकों को उसी टाइम भुगतान कर पाएंगे। पहले क्या होता था, पैसे नहीं रखते थे, श्रमिकों को उस समय भुगतान नहीं करते थे, तो इस करके वो जो योजना थी हमारी लगातार फेल होती जा रही थी। लोग, श्रमिक भी उस योजना के तहत काम लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते थे, क्योंकि उनको ये लगता था भी पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर तीसरा, उसमें गड़बड़ बहुत थी, उसमें लगातार घोटाले जो है लगातार सामने आ रहे थे। तो इस वजह से उसमें मतलब कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा है वो बढ़ता चला जा रहा था, और जिन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए था उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो दिनेश जी, इसका मतलब ये है कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी इस योजना के अंतर्गत मिलेगी? जी, हम आप देखिए ना, पहले ये 100 थी, अब इसको 125 दिन कर दिया। ये बहुत, और ये मतलब कि उनको अधिकार दे दिया, राइट है। सबसे बड़ी बात है, श्रमिकों को ये राइट दे दिया भी आपको 125 दिन का रोजगार मिलना ही मिलना है, नहीं मिलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मतलब कि आप देखिए, उनको गारंटी दे दी, उनको ये नहीं कहा भी हाँ ये, उनको ये कर दिया भी ये आपका राइट है 100, और काम हमने देना है भाई, काम सरकार ने देना है, श्रमिकों का राइट हो गया काम लेना। और यदि सरकार उनको कहते हैं भाई काम नहीं देगी तो बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार की जेब से पैसे जाने ही जाने हैं, इस करके सरकार भी ये चाहेगी फ्री में पैसे देने की बजाय आप उनसे काम लो। दिनेश जी, वैसे तो ये जो योजना है बहुत पुरानी है। अब नए अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर हमारी सरकार ने इस योजना में क्या क्या बदलाव किए हैं? इसमें जैसे ना, पहले क्या था, नाम से चलता था। अब हमें, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं ना, ऑफिस में वो थंब और फेस से आप देखोगे, हाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। जी जी। सेम इसमें भी वही है। इसमें जहाँ काम होना है पहले वहाँ के काम फोटो खींची जाएगी, वहाँ जहाँ काम होना है आपको दिखाया जाएगा फोटो में भी यहाँ काम होना है, और क्या काम होना है वो सारा कुछ। फिर जब काम खत्म हो जाएगा तब भी फोटो खींची जाएगी भी कहाँ क्या काम हुआ। फिर जो श्रमिक हैं उनकी अटेंडेंस लगेगी बकायदा भी, उन्होंने काम किया है। वो जैसे पहले ना जिनकी डेथ हो गई थी उनके नाम पर भी पैसे खाए जा रहे थे, उन लोगों के नाम पर भी बिल काटे जा रहे थे, उनको भी दिखाया जा रहा था। अब वो चीज़ संभव नहीं है।
तीसरा क्या हो गया, अब आपके खाते में पैसे जाएंगे। अब वो कैश वाला, नगद वाला कोई सिस्टम नहीं है इस पूरे योजना में। नगद का कोई सिस्टम नहीं है इस योजना में। सारे पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे। जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, आपकी लेबर जो है आपके अकाउंट में चली जाएगी। और यदि नहीं गई तो सरकार फिर उसका मतलब सरकार को दंड है। ये प्लेंटी भी है इसमें। अगर आपके खाते में पैसे नहीं गए और आपने रोजगार, तो प्लेंटी की अभी इसमें प्रावधान है। जी जी। दिनेश जी, क्या कारण है कि इस योजना को केंद्र प्रायोजित कर दिया गया? जी मैम, पहले क्या था, इस योजना में जितना पैसा था वो केंद्र सरकार खर्च करती थी, जबकि काम स्टेट से भी नीचे ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा था। पहले 10% स्टेट का स्टेक था, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक था। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ने डालने थे, 10% स्टेट गवर्नमेंट ने डालने थे। अब क्या कर दिया, 40% स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी रहेगी। लेकिन वो भी जो समृद्ध स्टेट है, मतलब सभी स्टेट के लिए नहीं कहा, ये सिर्फ उन स्टेट के लिए किया जो समृद्ध स्टेट हैं हमारे, उनका 40% कर दिया। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जो पहाड़ी स्टेट है हमारे, उनका 10% ही रहेगा। और इतना ही नहीं, तीसरी और किया, जितनी जैसे चंडीगढ़ जैसे अपने यूटी है, मतलब कि यहाँ विधानसभा नहीं है, वह 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मैं 3 अलग-अलग इसमें पॉलिसीज बनाई गई हैं। जितनी हमारी समृद्ध स्टेट्स हैं उनका 40% उनको देना है। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या अदर जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उनको 10% देना है। और जो विधानसभा रहित क्षेत्र हैं, जैसे चंडीगढ़ है, वहाँ 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस अधिनियम के तहत अब ग्रामीण विकास के लिए खर्च करेगी। जी। तो आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार जो है, उनकी राज्य की अर्थव्यवस्था भी इस योजना से प्रभावित जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप ये देखिए, इससे राज्यों को फायदा होगा। क्योंकि फायदा आप मतलब कि स्टेट ही मजबूत होगी। पहले देखो, पहले तो ग्रामीण लेवल पे मजबूती आएगी, ग्रामीण लेवल पे मजबूती आएगी तो डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा। डिस्ट्रिक्ट के साथ जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सारे मजबूत होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा। डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा तो स्टेट मजबूत होगी। क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ होनी है, डेवलपमेंट तो ग्रामीण क्षेत्र में होनी है। वो ग्रामीण क्षेत्र कहाँ है, वो राज्यों में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो नहीं है, वो राज्यों में है। तो वो व्यवस्था तो स्टेट की ही मजबूत होगी। अच्छा, दूसरा क्या है, जब भागीदारी हो जाती है ना, जब मेरे पैसे भी, जैसे आपने पैसे लगाए, आपके पैसे की बंदा परवाह नहीं करता, लेकिन जब मेरे भी उसमें पैसे लगेंगे तो एक इंटरेस्ट जो है वो आना लाजमी है। हाँ यार, इसमें पैसे लग रहे हैं, इस काम को सिरे चढ़ाया जाए, इस काम के लिए जरूरी। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, अब क्या है, पहले स्टेट को हर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर चीज़, कहाँ क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ पहले ऑलरेडी प्लान्ड होगी। प्लान्ड होने के बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारी योजनाएं बनाकर भेजेंगे भी, ये हमने ये विकास करने हैं, इसमें इतना इतना खर्चा है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पहले ही पैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट को आ जाएंगे। मांग आधारित पोषण से मानक वित्त पोषण का बदलाव किया गया। दिनेश जी, आपके अनुसार इस बदलाव करने का क्या कारण है? मैडम, मतलब कि इसमें बदलाव के कारण यही हैं, जो इसमें बदलाव किया गया कि लगातार श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा था। जिस मकसद से ये देखिए, एक तो मैंने जैसे आपको बताया अभी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बड़ा जरूरत है, बड़ी जरूरी है। और वो बगैर श्रमिकों के पूरी नहीं हो सकती। हमने जब टीचर रख लिया भी 2047 में हमने इंडिया को विकसित करना ही करना है, तो उसके लिए सभी को मिलजुल कर कदम उठाना पड़ेगा। आप या मैं या कोई एक बंदा या 2 बंदे उसको जाके विकसित नहीं कर सकते। उसके लिए सारी तरह की योजनाएं लाना हमारी मजबूरी है। और उसी के तहत इस अधिनियम को लाया गया है, ताकि ना सिर्फ विकास हो, बल्कि जो हमारा निचला तबका है, जो कि रोजगार के चक्कर में शहर की तरफ प्लान कर रहा है, उसको रोका जाए। शहरों की जो व्यवस्था है वो खराब ना हो, ग्रामीण लोगों को वहीं उनका रोजगार मिले। तीसरा, उनकी जीविका का साधन भी बने। वो ये ना हो ग्राम में रह रहे हैं पर वहाँ भूखे मर रहे हैं, ये भी एक बहुत गलत बात है। दिनेश जी, इस योजना के अंतर्गत 60 दिन की कार्य रहित अवधि अनिवार्य कर दी गई है। तो इस कार्यकाल के दौरान श्रमिकों का क्या होगा? नहीं, 60 दिन की जो अवधि वो की गई है, वो की गई है सिर्फ
खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मतलब कि हम जो है कृषि आधारित देश है। मतलब आप देखोगे हर एक स्टेट में कृषि योग्य भूमि है और सभी जगह खेती होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मजदूर, खेती में मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिए हैं। वो 60 दिन कौन से हैं, क्योंकि दो फसलें आती हैं, तो वो 2 फसलों में अलग अलग टाइम पे दिन देने हैं, उसमें उनको काम दिया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है, उनको काम दिया जाएगा 60 दिन। मैंने वो पहले ही आपको बताया भी 125 का तो रोजगार देना है हमने। 60 दिन हमने वो जोड़े हैं जिनमें उनको लोकल लेवल पर खेतों में काम करने के लिए छोड़े गए हैं, जो खेतों में काम करने पर उनको पैसे मिलेंगे। तब जाके उनको 185 दिन का उनको अब काम जो मिलना है निश्चित हो गया। जी दिनेश जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में मनरेगा की जगह लाई गई नई योजना के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, आपको आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से उम्मीद करती हूँ कि इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।